हेलो एवरीवन, टुडे इन दिस सेशन आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार ESP8266 लोड MCU को हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू और किस प्रकार उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पर बेसिक प्रोग्रामिंग देखेंगे, किस प्रकार हम इसको सीरियल मॉनिटर के अंदर आउटपुट आता है और किस प्रकार उसके अंदर हम आउटपुट ला सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। लेट गेट स्टार्टेड। तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा आर्डिनो IDLE सॉफ्टवेयर को। इसको ओपन करके हम प्रोग्राम कर सकते हैं ESP8266 को। चलो आपको मैं बताता हूँ कैसे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो आपको पहले ओपन करना पड़ेगा आर्डिनो IDLE। बिफोर एक्सप्लेनिंग अबाउट द सीरियल मॉनिटर और उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बेसिक्स ऑफ कोड्स बता देता हूँ। यहाँ वॉइड सेटअप लिखा हुआ है और वॉइड लूप है। क्या आप बता सकते हो क्या अंतर होता है? वॉइड सेटअप के अंदर हम किसी भी प्रोग्राम को एक बार प्रोग्राम करने से पहले उसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं, जिसको सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करना होता है वो वॉइड सेटअप पे जाता है, और वॉइड लूप पर जिसको बार बार एग्जीक्यूट करना है या बार बार जिसका आउटपुट हमें ट्रेस करना है वो वॉइड लूप में जाता है। एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी आपके पास हार्डवेयर हो, इसके अंदर कौन सी पिन क्या करेगी, फॉर एग्जांपल एक आउटपुट देगी, एक इनपुट देगी, वो वॉइड सेटअप में हमें बताना होगा। हमें सेट करना पड़ेगा कि अब से तेरी ये पिन एक आउटपुट डिक्लेयर करेगी या फिर ये पिन एक इनपुट लेगी। वो हम डिक्लेयर करेंगे वॉइड सेटअप पर, बट ये एक बार ही बताना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी आउटपुट बार बार आ रहा है उससे क्या टास्क रेगुलरली परफॉर्म करवा रहे हैं वो वॉइड लूप में जाएगा। वॉइड लूप में हम बताएंगे किस प्रकार जो डेटा आ रहा है वो अगर 1 है, बार बारी में अगर 1 आ रहा है तो आपको फ़ैन ऑन करना है या फिर लाइट ऑन करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम टास्क को परफॉर्म करवाएंगे, जो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होता जाएगा आगे भी। तो हम जाएंगे वॉइड सेटअप के अंदर। वॉइड सेटअप के अंदर हम प्रोग्राम करने के लिए कोई भी अब हम जाएंगे वॉइड सेटअप के अंदर। तो वॉइड सेटअप के अंदर अगर आपको सीरियल मॉनिटर को एक्टिवेट करना है या फिर हम कोई भी डेटा को सीरियल मॉनिटर पे देखना चाहते हैं तो हमें जाना होगा इस प्लस आइकन पे, और यहाँ पर सीरियल मॉनिटर की स्क्रीन आ जाती है, जहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कौन सा डेटा आ रहा है, उसको हम ट्रेस भी कर सकते हैं। वापस यहाँ पर दबा देते हैं। अब सीरियल मॉनिटर को समझाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार ESP8266 के अंदर डेटा ट्रांसमिट और रिसीव होता है। पहला जो डेटा होता है वो कोई भी वेब सर्वर या एप्लीकेशन या कोई सेंसर के थ्रू ट्रांसमिट होता है और हमारे ट्रांसमीटर रिसीवर टर्मिनल पर आता है। वो आने के बाद वो जाता है वो जो सिल्वर वाली वाईफाई चिप के अंदर। उस वाईफाई चिप में वो जब सिग्नल आ जाता है कि वहाँ से कुछ डेटा आया है, वो जाता है CP2102 के अंदर। वहाँ पे CP2102 उसको समझता है और वो अपनी केबल के थ्रू उसको USB केबल के थ्रू निकाल कर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दे देता है, और वो डेटा हम कोड के थ्रू रीड करके हमारे सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हैं। अब जो डेटा वहाँ से आया है या फिर जो डेटा यहाँ से सेंसर ने रीड किया उसको सीरियल मॉनिटर पर रीड कर हम उस वेरिएबल के थ्रू कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम चलेंगे वॉइड सेटअप के अंदर। जब हम वॉइड सेटअप के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल मॉनिटर को एक्टिवेट करने के लिए serial.begin का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कैपिटल SERIL .begin। यहाँ पर एक बात रखना, याद रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये केस सेंसिटिव होता है। यहाँ जहाँ S बड़ा यूज़ किया जा रहा है वहाँ S बड़ा ही यूज़ करना, और जहाँ छोटा यूज़ किया जा रहा है वहाँ छोटा यूज़ करना, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। अब राइट नाउ हम ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे। अब serial.begin का यूज़ किया जाता है इसको सीरियल मॉनिटर को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे हम serial.begin का यूज़ करेंगे तो ये हमसे एक तरह से पूछेगा कि कौन से बिट रेट के अंदर हम डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो। बॉट रेट यूज़ किया जाता है जिसके अंदर हम कितने
बिट्स को भेज रहे हैं बाय यूजिंग ऑफ बॉट रेट, जितनी ज़्यादा बॉट रेट होंगी उतने ज़्यादा ही डेटा फास्टली ट्रांसफ़र होगा। तो हम यहाँ पर यूजुअली यूज़ करते हैं 115200 एंड सेमीकॉलन। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की कि जैसे ही मैंने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि सीरियल मॉनिटर तेरा बॉट रेट है 15200, तो अब से सीरियल मॉनिटर का बॉट रेट फिक्स हो चुका है, इससे बार बार हिलाने की ज़रूरत नहीं है। बट अब मेरे को एक क्वेश्चन रिलीज आता है, अगर मुझे इसके अंदर कुछ प्रिंट करवाना हो उस सीरियल मॉनिटर में, तो वो मैं कैसे कराऊंगा? उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा वॉइड लूप के अंदर। अब ये फिक्स हो चुका है। नाउ अब हम बात करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ पर ए डाल देंगे। नाउ हम बोल रहे हैं सीरियल मॉनिटर के अंदर प्रिंट हो ए, ओके। एंड यहाँ पर हम देंगे डिले। डिले कितने का? 1000 का। 1000 मीन्स 1 सेकेंड का डिले आएगा। 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड का आपका डिले आएगा। अब ये कोड क्या कहता है? सीरियल डॉट बिगिन से हमने पहले ही कह दिया कि हमारी बॉट रेट अब से फिक्स हो चुकी है, अब इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब हमारा सीरियल मॉनिटर का बॉट रेट फिक्स हो चुका है। वॉइड लूप के अंदर हम जाएंगे तो सीरियल डॉट प्रिंट, हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि इसको ए को, अब बार बार अब ए को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो बार बार कराना चाहते हैं, लेकिन किस रफ्तार से? बीच में डिले आए, पहले हमारा सीरियल डॉट प्रिंट ए प्रिंट हो, फिर 1 सेकेंड का डिले आए, फिर अनोदर बार वापस ए प्रिंट हो, क्योंकि वॉइड लूप में ए की चीज़ बार बार चलती है, फिर देन प्रिंट हो, देन अगेन वापस ए आए, 1 सेकेंड का वेट हो, देन प्रिंट हो। क्या ये ऐसे ही वर्क करता है? चलो आओ इसको चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हमारे टूल्स में जाके चेक कर लेंगे हमारा बोर्ड, ESP को सिलेक्ट कर लेंगे, ESP8226 को सिलेक्ट करके हमारा बोर्ड को भी सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर सिलेक्ट करने के बाद में बोर्ड, हमें पोर्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो है कमांड 4 COM4। एंड नाउ इट्स टाइम टू अपलोड द कोड। चलो इसे अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या कोड अपलोड होता है, और जैसा क्या मैंने सोचा था आउटपुट क्या वैसा आउटपुट आता है। अब ये डेटा को इसके अंदर डाल रहा है, डेटा अब राइट होकर इस ESP8266 के अंदर डल रहा है। डलने के बाद नाउ इट अपलोडिंग दिस कोड। हम सीरियल मॉनिटर पे चेक करेंगे, देखिए हर 1 सेकंड से ए प्रिंट हो रहा है। बट मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पर ए प्रिंट हो रहा है हर 1 सेकंड से, जैसा कि आपको दिख रहा है, बट वो एक सीरियल फॉर्म में हो रहा है, अगर मुझे वर्टिकली ए को प्रिंट कराना है तो वो हम कैसे करेंगे? आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए किस एक पर्टिकुलर चीज़ को मैं चेंज करूं जिससे यहाँ पर ए एक वर्टिकल फॉर्मेट में ए एंटर ए ऐसे फॉर्मेट में अरेंज हो। चलो अब अगर आप नहीं भी बता पाते, लेट्स ट्राई, हम कुछ करके देखते हैं। यहाँ प्रिंट है, हम यहाँ प्रिंट LN कर देते हैं और अब ट्राई करते हैं कोड को अपलोड करने का। कोड अपलोड हो गया है, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। A, then A, then A, then A, then I hope you like this video. Please don't forget for like, comment and subscribe. Thank you.